प्रश्न 9, निम्नांकित का लसाअ ज्ञात कीजिए। लसाअ मतलब होता है लघुत्तम। तो निम्नांकित का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए जिसमें एक संख्या सदैव 3 का गुणज है। प्राप्त लसाअ में एक सामान्य गुण का अवलोकन कीजिए। क्या लसाअ प्रत्येक स्थिति में दोनों संख्याओं का गुणनफल है? क्या हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि दो संख्याओं का लसाअ सदैव 3 का एक गुणज है? तो प्रश्न 9 का ए, तो 12 और 5 का, तो 12 और 5 का लसाअ कितना होगा? 60 होगा, क्योंकि 12 और 5 किसी से नहीं कटता है, एक को छोड़ करके, तो गुना कर देंगे, यानी 12 पचे 60। ठीक है। दूसरा 9 और 4, तो 9 और 4 का लसाअ कितना हो जाएगा? 9 चौक 36। इसमें भी बस गुना कर देंगे, क्योंकि 9 और 4 किसी अंक से नहीं कटता है, दोनों एक को छोड़ करके। तीसरा 6 और 5, तो 6 और 5 का लसाअ कितना हो जाएगा? 6 पचे 30। तो देखिए इसमें कह रहा है कि 12 और 5 में 12 3 का गुणज है, 3 के पहाड़ा में आता है। ठीक है। और 12 और 5 का लघुत्तम 60 हुआ, तो 60 भी 3 का गुणज है। यानी एक संख्या अगर 3 का गुणज है तो उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम भी 3 का गुणज होगा। यही देखना है बस। इसमें भी देखिए 3 का गुणज है 9, 3 तिहाई 9, 3 के पहाड़ा में आता है, तो इसका लघुत्तम 36 भी 3 का गुणज है। 18 के पहाड़ा में आता है, देखिए 18 तिया 36, यानी 3 के गुणज हुआ। 6 और 5 में 6 3 का गुणज है, 3 दूना 6, तो 30 भी 3 का गुणज है, 3 गुना 10 30। ठीक है, तो यही देखना है इसमें। यानी अगर दो संख्याओं में एक अगर 3 का गुणज है तो उन दोनों का लघुत्तम भी 3 का गुणज होगा। यही इसमें पता चल रहा है। प्रश्न 10 का पहला, यदि 12 किसी आयत का क्षेत्रफल निरूपित करता है तो यह आयत कितने भिन्न तरीके से खींचा जा सकता है? तो प्रश्न 10 का पहला, तो देखिए 12 किसी आयत का क्षेत्रफल निरूपित करता है, तो हम 12 का गुणनखंड निकाल लेंगे। तो देखिए 12 का गुणनखंड करेंगे तो 2 छक 12, 2 तिया 6, यानी 12 बराबर क्या आ गया? 2 गुना 2 गुना 3। तो इसमें गुणनखंडों की संख्या कितना है? 3 है, 1 2 3। यानी तो हम किसी आयत को 3 तरीके से खींच सकते हैं। अगर 12 किसी आयत का क्षेत्रफल निरूपित करता है तो आयत कितने भिन्न तरीके से खींचा जा सकता है? 3 तरीके से। देखिए 3 इसका गुणनखंड आया है, 2 गुना 2 4 4 तिया 12, यानी 3 गुणनखंड होगा 12 का। तो देखिए 12 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? तो 12 को हम लिख सकते हैं 4 गुना 3, और 12 को क्या लिख सकते हैं? 6 गुना 2 लिख सकते हैं। ठीक है, देखिए 3 दूना 6, 6 दूना 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12। और कैसे लिख सकते हैं? और हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 12 गुना 1 भी लिख सकते हैं। तो देखिए 12 को 4 गुना 3, 6 गुना 2 और 12 गुना 1, 3 तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, गुना करके, क्योंकि क्षेत्रफल कैसे निकलता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो देखिए अगर 4 लंबाई है तो 3 चौड़ाई होगा, 6 लंबाई है तो 2 चौड़ाई होगा, 12 लंबाई है तो 1 चौड़ाई होगा। ठीक है, तो 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 गुना 1 12। तो तीन ही तरह के से 12 अगर क्षेत्रफल है तो 3 तरीके से आयत बना सकते हैं। यानी लंबाई 4 तो चौड़ाई 3, लंबाई 6 तो चौड़ाई 2, लंबाई 12 तो चौड़ाई 1। तो इसीलिए गुणनखंड हम निकाले थे। देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, 2 दूना 4, 4 तिया 12, 3 दूना 6, 6 दूना 12। ठीक है, 3 दूना 6, 6 दूना 12, और 1 तो सब में रहता है, तो 1 तो सबका गुणनखंड है, तो हम 1 भी कर देंगे। इसमें 1 भी अगर लिख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 गुना 1 12। ठीक है, तो हम इसका उत्तर देंगे। इसका उत्तर हो जाएगा 3। यानी 3 तरह से हम आयत को बना सकते हैं। अगर 12 किसी आयत का क्षेत्रफल है तो उस आयत को हम 3 तरीके से खींच सकते हैं।
अलग अलग लंबाई चौड़ाई लेकर के, क्योंकि क्षेत्रफल तो वही आएगा। देखिए 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 गुना 1 12। अब दूसरा में कह रहा है 7, 7 का गुणनखंड। देखिए 7 तो सिर्फ 7 से ही कटेगा एक बार में, या 1 से कटेगा या 7 से काटे, एक ही बात है। तो 1 से काटेंगे तो 7। तो देखिए 7 बराबर क्या आ गया, 7 गुना 1, यानी अगर लंबाई 7 होगा तो चौड़ाई 1, और तो कोई इसका नहीं आ सकता है। 7 को और कुछ से कोई अंक से गुना करके नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 7 अभाज्य संख्या है। तो इसका उत्तर क्या आएगा, इसका उत्तर होगा 1। यानी अगर किसी आयत का क्षेत्रफल 7 है तो उसको हम एक ही तरह से खींच सकते हैं कि लंबाई 7 और चौड़ाई 1 करके, ठीक है, क्योंकि लंबाई बड़ा होता है, चौड़ाई छोटा होता है। तो इस तरह से प्रश्न 10 भी हल कर लेंगे।